पिछले 9 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार साल 2014 से केंद्र के अंदर आई है, तब से लेकर अब तक नफरत का बाजार इतना गर्म कर दिया गया है कि देश के 4 भाई इस मुल्क में आज आपस में नहीं रह पा रहे हैं। भारत देश की तरक्की, भारत देश की प्रगति और भारत देश की उन्नति तो बहुत दूर की चीज हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी तो इस देश से लापता हो चुका है। हर जगह, हर दिन, हर मिनट टीवी चैनल और अखबारों पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की खबर है। कोई खड़े होकर देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो कोई खड़े होकर देश में मुस्लिम राष्ट्र की बोल रहा है। कोई इस देश के अंदर खालिस्तान की मांग कर रहा है तो कोई इस देश के अंदर कह रहा है कि मंदिरों को खतरा है, तो कोई आकर कहता है कि हिंदुओं को ही खतरा है, तो कोई कहता है कि मस्जिदों को खतरा है। साल 2014 जब से मोदी सरकार ने इस देश के अंदर एंट्री ली या फिर केंद्र सरकार के अंदर आई, सिर्फ नफरत का बाजार इतना गर्म कर दिया कि दोनों भाइयों को, हिंदू और मुसलमान को, लगातार ये लोग अपनी राजनीति में बलि का बकरा बना रहे हैं। रोज डेली कोई नया कांड। हिंदू राष्ट्र की मांग तो जायज है ना? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे जायज है? आप किस प्रकार के पत्रकार हैं? आप देश में संविधान को मानते हैं, नहीं मानते हैं? देश का संविधान सर्वोपरि है या नहीं है, ये मुझे बताइए। और भारत संख्या क्या है यहाँ, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, इसके अलावा इतनी सारी कंट्री है, सऊदी अरब है, दुबई है, इंडोनेशिया है, सबको मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दो। है तो नहीं, सबका नाम मुस्लिम राष्ट्र रख दो ना। कंट्री है मुस्लिम, अरे हिंदू राष्ट्र नहीं है भाई। आप एक बात मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। दूसरी बात ये कि यहाँ के हिंदुओं को एक समान हक और अधिकार है, ये बताइए ना आप मुझे। है हिंदुओं को एक समान हक और अधिकार? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब दीजिए। राष्ट्र दिक्कत क्या है आपको, ये बताइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, संविधान वाले राष्ट्र से आपको दिक्कत क्या है? ये पत्रकार अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। जो पत्रकार देश के संविधान को नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि वो पत्रकार या तो जाहिल है या फिर उसने पत्रकारिता नहीं करी है। जैसे मोदी जी की डिग्री का पता नहीं है, इन जैसे पत्रकार की डिग्री का भी पता नहीं है, क्योंकि देश का संविधान सिर्फ डेमोक्रेसी को मानता है और देश के संविधान में सेकुलर कंट्री की परिभाषा दी गई है। देश के संविधान में सभी के लिए, और भारत देश का तो नारा अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम। क्या आप इसको नहीं मानेंगे? हिंदू राष्ट्रवादी होता है। कहां से? एक मिनट, आप एक बात मुझे बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक बात आप मुझे बताइए, आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? आप बताइए। मैं पत्रकार आप नहीं, मुस्लिम राष्ट्र बने। मैं चाहता हूं संविधान वाले राष्ट्र बने। संविधान वाले राष्ट्र के जैसा राष्ट्र चल रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए। 1947 से आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आज आपको दिक्कत हो रही है, आज आपको याद आ रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तब से आप सोचते, ये हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है ये सिर्फ साल 2014 के बाद उठनी शुरू हुई है। असल में हिंदुओं को खतरे में लाया गया, दिखाया गया, देश में दर्शाया गया, एक मेमोरेंडम क्रिएट किया गया। गर्व होना चाहिए आपको। हाँ जी, गर्व होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आपको भारतीय, एक मिनट, आपको अपने आप पे भारतीय कहते हो गर्व नहीं है? जब ये देश बचेगा ना तब आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिएगा या फिर मुस्लिम राष्ट्र बना लीजिएगा, सिख राष्ट्र बना लीजिएगा, ईसाई राष्ट्र बना लीजिएगा। देश सर्वोपरि है और भारतीयता आपकी सबसे बड़ी नागरिकता है। आपको तो भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अरे हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। देखिए कहाँ लिखा है ये? इतिहास पढ़िए। कौन से इतिहास के कौन से पृष्ठ पर लिखा है? किसने तोड़ा है? सोमनाथ को लूटा। किसने लूटा था? किसने लूटा था? किसने लूटा था? जवाब दीजिए ना। अरे किसने लूटा था? गूंगे हैं क्या? अरे मुगलों ने तोड़ा था। कुछ कौन से मुगल ने? नाम बोलिए, नाम तो बोलिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना इतिहास पढ़ते हैं। औरंगजेब, औरंगजेब, इनको नहीं पता, मैं बताता हूँ। औरंगजेब, क्या पढ़ा औरंगजेब के बारे में? औरंगजेब ने मस्जिद को नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा या नहीं तोड़ा? ये आरएसएस कार्यालय का इतिहास मत पढ़ के आइए कि आपके पास जवाब ही ना हो। मैं बताता हूं, औरंगजेब ने सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा। पता है आपको क्यों तोड़ा गया? क्योंकि वहां का जो नवाब जो था वो कर नहीं दे रहा था, तो उसको ये पता चला औरंगजेब को कि इन्होंने मस्जिद के नीचे सारा खजाना दबा रखा है, इसीलिए उसने, सुन लीजिए, इसीलिए उसने गोलकोंडा की मस्जिद को भी गिराया। तो आप कहते हैं ना कि मंदिरों को तोड़ा, तो मस्जिदों को भी तोड़ा सिर्फ कर वसूलने के लिए। ठीक है ना? देश का इतिहास पढ़िए। मुगलों को राष्ट्रवादी बता रहे। अरे एक बात आप मुझे बताइए, आप जिन मुसलमान की बात करते हैं, क्या देश की आजादी में उनका योगदान नहीं है? बताइए। बहादुर शाह जफर, दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया, आपको नहीं पता? बहादुर शाह जफर, सुन लीजिए, उनसे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया इस देश में। किसने बचाया? किसने बचाया हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को? गुरु गोविंद सिंह को पढ़िए, पढ़िए ना, पढ़िए आप गुरु गोविंद सिंह को। जी ने बचाया। नहीं, महाराणा प्रताप ने बचाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने। पढ़ाया आपने इनके बारे में? जब बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा था, सुन लीजिए, जब बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा था, तब सिख भाइयों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाया। तब आज ये सनातन धर्म जीवित है। और आप ये बताइए जी, किससे बचाया? ये नहीं, आप मुझे ये बताइए, वो बिल्कुल मुगल थे, बिल्कुल थे। और आप, मैं ये कहता हूं कि सुन लीजिए, आप मुगलों को महान क्यों बताते हैं? किसने
कहा है कि मुगलों को महान? किसने बनाया, बताया? आप औरंगजेब की पैरवी नहीं नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, जो चीज बनाई है उसको महान ही कहा जाएगा। ताजमहल देश के 7 अजूबों में से एक अजूबा गिना जाता है आपके भारत देश में। आप गर्व करते हैं नहीं करते हैं, ये बताइए आप मुझे। लाल किला किसकी धरोहर है? मोदी जी ने क्या बनाया है? पैखाना। बिकवा दीजिए पैखाना, कोई खरीद रहा हो। अमेरिका से बुलाइए ना किस दिन जो बाइडन को और बिकवाइए, सेल लगाइए। ये बनाया भाई साहब पिछले 70 साल में। सुनिए, देश को आजादी मिली उस वक्त इस देश में सुई तक बाहर से आती थी। हम अमेरिका का सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं खाते थे। आप भूल गए वो दिन? भूल गए आप? ये बताइए ना आप मुझे। 70 साल में सब कुछ 70 साल के अंदर इस देश में सब कुछ बना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और आप पूछते हैं कि देश में 70 साल में क्या हुआ? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मोदी जी ने, सुन लीजिए, जो पहचान थी भारत की वो पहचान, अरे सुन लीजिए, देखिए क्या पहचान थी भारत की? क्या पहचान थी ये बताइए ना आप मुझे। भारत की क्या पहचान थी? लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, कभी अखबारों में पेपरों में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। और सुनिए, क्या डराएगा हमें अमेरिका और क्या डराएगा हमें पाकिस्तान? तो बर्बाद हो चुका है। सुन लीजिए, क्या डराएगा हमें? बर्बाद हो चुका है उसकी बर्बाद। अरे बर्बाद, सुन लीजिए, बर्बाद किया हिंदुस्तान ने घुसकर, पाकिस्तान के छत्ते छुड़ा दिए मोदी जी ने। कहां से आ गए थे 66 में मोदी जी? नहीं 66 में कहां से आ गए थे मोदी जी? सर्जिकल स्ट्राइक में भी लोग ये नहीं पता चला कोई मरा या नहीं मरा, पेड़ गिरे खाली। और सुनिए, शास्त्री जी लाहौर तक घुस गए थे, पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, वो था देश का प्रधानमंत्री। अरे सुन लीजिए, चुप रह के मुंह बंद कर सुनिए। भारत में कर्फ्यू नहीं लगता है, देखिए। अच्छा, हर जगह धारा 144 लगा दी जाती है। अभी कुछ समय पहले देश की राजधानी में दंगे हुए, धारा 144, कश्मीर में धारा 144, पंजाब धारा 144, हरियाणा धारा 144। जहां लोकतंत्र की आवाज बंद करनी हो वहां धारा 144 लगा देते हैं। और आप कहते हैं, आप तो सुन लीजिए, एक वक्त इमरजेंसी लगी थी, आप तो डेली इमरजेंसी लगा रहे हैं, ये समझ लीजिए। कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। दूसरी बात सुनिए, और जो आप कहते हैं ना कि देश का गौरव ऊंचा किया किसने, पता है आपको? देश का गौरव ऊंचा किया लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री ने। देश का गौरव ऊंचा किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। देश का गौरव ऊंचा किया महात्मा गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने। तो सुन लीजिए, तो बुला लीजिए ना, मोदी जी ने क्या बनाया है? 70 साल में इस देश में इसरो बने, इस देश में एम्स बने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तमाम चीजें इस देश के अंदर बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने, बैंक बने। मोदी जी ने बनाया 9 साल में टॉयलेट। सुन तो लीजिए, 9 साल। अरे सुन लीजिए, पार्लियामेंट किसके लिए बन रहा है सबको पता है। नहीं सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अंग्रेजों की पहचान खत्म कर रहे हैं भारत से, हैं? तो अपने बच्चों को अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ने के लिए क्यों भेज रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान को बोलिए, बुलाए अपने बेटे को और पढ़ाए यहीं पे हिंदुस्तान के स्कूलों में। है दम शिवराज सिंह चौहान में और आप जैसे गूंगे दलाल पत्रकार में। अगर आप में दम है और जमीर जिंदा है और वाकई में इस मिट्टी से जरा सा भी प्रेम है तो कह के दिखाइए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हो रही है भारत से गुलामी की पहचान। अरे सारे के सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, गुलामी की पहचान। और आप जैसे गुलाम अपना जमीर बेच के रखे। राहुल गांधी के समर्थक भारत को बदनाम करते हैं। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ राहुल गांधी की आप बात करें। सुन लीजिए, राहुल गांधी को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोलती हैं कि उनको इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, और उसके बाद में चाणक्य का उदाहरण देकर राहुल गांधी की बात करती हैं। मैं आपको बताता हूँ आपका इतिहास क्या है। आपको तो देश का प्रधानमंत्री खुद ये कह रहा है कि मैं आपको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। भूल गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? आपके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा, भूल गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? है जवाब? बताइए ना। प्रधानमंत्री मुंह से बोले मैं कभी आपको दिल से। और सुन लीजिए, तो आप एक काम करिए ना, जब आपके बच्चा पैदा होगा ना, घर में बेटा पैदा होगा, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात पे उसे स्कूल में भेजिएगा, अपने घर में छुरियों में दार लगा के रखिएगा, ठीक है ना? छुरियों में। जिहादियों के लिए बोला है वो। किसके लिए? कौन है जिहादी? कौन है जिहादी देश में? सरकार झक मरा रही है, पुलिस क्या झक मरा रही है? कौन है जिहादी? अरे आज मुझे बताइए, कौन है जिहादी? कौन जिहादी है? वो जिहादी होगा जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है, बीजेपी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, वो होगा। क्या होता है जिहादी का मतलब? क्या है जिहाद की परिभाषा? बताइए। अरे बताइए ना। अरे सुनिए, बात मत घुमाइए। पहले फ्रिज को भूल गए आप। हाँ जी, 35 टुकड़े भूल गए। आप भूल गए कुलदीप सिंह सेंगर को, उत्तराखंड भूल गए। कुलदीप सिंह सेंगर भूल गए, उत्तराखंड भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए, हाथरस भूल गए, है याद? तो आपको बहुत हमदर्दी होती है उनसे, क्या मिल? किनसे? मेरे देश के भाई हैं, मेरे देश के भाई हैं। आपके लिए नहीं होंगे क्योंकि आप सुन लीजिए, हैं हिंदू भाई नहीं? क्यों नहीं है भाई? मैं तो कानपुर की हत्या पे भी बोला, हाथरस के अंदर भी बोला। मैं तो हर किसी के लिए बोल रहा हूँ, वो भी मेरे भाई है, सब मेरे भाई हैं। आप क्या चाहते हैं, हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे का सर फोड़ें और नेताओं को कुर्सियों पे बिठाएं? ये हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। हिंदू भाई जो हैं, मैं आपको बता दूं, मुसलमान भाई जो हैं वो भारत देश में नहीं रहते, हम हिंदू भाइयों के दिल में रहते हैं और हम उनसे दिल से मोहब्बत और प्रेम करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपके चंद, आपकी टीआरपी
के लिए और इस देश के नेताओं की कुर्सियों के लिए हम आपस में एक दूसरे का खून बहाएं। नागेश्वर वाले बाबा का बयान आ गया, वो उसके अगली होली हिंदू राष्ट्र में मनेगी। देखिए अब देखिए उसका भाई जेल के अंदर अभी होके आया है, कहीं ऐसा ना हो वो भी जेल की टिकट काट ले, ठीक है ना। अगली होली वहां जलेगी, हिंदू राष्ट्र में जलेगी, कौन से राष्ट्र में? संविधान पढ़ा होता तो ये कहता कि अगली होली भीमराव अंबेडकर के नाम की जलेगी, संविधान के नाम की जलेगी, और अगली होली जलेगी तो इस बात की कोई संविधान की धज्जियां न उड़ाए।